हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जदिया और आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 2 के बारे में। लास्ट हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें हम लोगों ने सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे आप लोग प्रॉपर्टीज़ को इनके अंदर क्लासीफाई कर सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ एक्सटेंसिव होती है, कौन सी प्रॉपर्टी जो होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है। ओके, सो इनको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग टेक्निकल डेफिनेशन इनकी लिखेंगे कि जो एग्जैक्ट इनकी टेक्निकल डेफिनेशंस होती है कि आपको थ्योरी में पोर्शन में कौन सी लिखनी होती है, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर, ये सिस्टम की वो प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर क्या करती है, वो डिपेंड करती है। उनको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कि जैसे ही सब्सटेंस का अमाउंट चेंज होगा वैसे ही ये प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी कि पूरे के पूरे सिस्टम में आप उस प्रॉपर्टी को कभी भी कहीं पर भी मेजर कर लो, वो उतनी ही रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि वो चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक, तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखो कैसे आप लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। मान लो कि आपके पास में एक कंटेनर है। इस कंटेनर के आपने 3 प्रॉपर्टी को डिफाइन करा हुआ है, मास, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मास है आपके पास में, वॉल्यूम है और आपके पास में टेम्परेचर है। अगर मैं इस कंटेनर को 3 इक्वल हाफ पार्ट में, सीधी लाइन नहीं बनी, 3 इक्वल हाफ पार्ट में अगर मैं इसको क्या कर दूँ, डिवाइड कर देता हूँ। ट्राई कर रहे हैं सीधी लाइन। आप लोग मान के चलो कि ये 3 इक्वल हाफ पार्ट में, बट है नहीं, चलो जो भी है। अगर मैं इस सिस्टम को, जिसका मास m है, जिसका वॉल्यूम v है, जिसका टेम्परेचर t है, इसको क्या कर दूं, 3 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता हूँ। तो बताओ इस कॉलम का मास कितना होगा, m/3। इस कॉलम का मास भी कितना होगा, m/3। और इस कॉलम का मास भी कितना होगा, m/3। इस कॉलम का वॉल्यूम कितना होगा, v/3। इस कॉलम का वॉल्यूम कितना होगा, v/3। और इस कॉलम का वॉल्यूम कितना होगा, v/3। बताओ टेम्परेचर के बारे में आप लोग क्या कहोगे, क्या टेम्परेचर भी t/3 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 होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, इन तीनों कंटेनर का, मतलब जो आपने तीनों अपने कॉलम बनाए हैं, इन तीनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो पूरे सिस्टम में कांस्टेंट रहती है ना, आप सिस्टम में कहीं पर भी मेजर कर लो, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, उसको आप लोग क्या बोलते हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हो। ठीक है। फिर अगर आप बात करो, जैसे प्रेशर हो गया, प्रेशर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपका एक रूम है ना, जिस रूम में आप लोग बैठे हैं, अभी लेक्चर देख रहे हैं, मैं है ना, मैं भी रूम में हूँ और वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो देखो जो रूम है आपका, रूम में जो गैस है, उस गैस का एक प्रेशर है, उस गैस का एक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप पे लग रहा है। उस रूम में पूरे में आप कहीं पर भी देखो, आपको उतना ही प्रेशर फील होता है जितना आप लोग अभी बैठे हो, है ना। किसी भी कॉर्नर पर आप जाकर के देखो, किसी भी पॉइंट पे आप जाकर के देखोगे रूम में, वहाँ आपको उतना ही प्रेशर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप थोड़ा सा ऊपर हुए तो आपको प्रेशर ज़्यादा लगने लग गया, थोड़ा नीचे हुए तो प्रेशर ज़्यादा लगने लग गया, लेटते हो तो प्रेशर ज़्यादा लग जाता है, या फिर आप लोग किसी एक कॉर्नर में आपको वैक्यूम दिख रहा है, किसी एक कॉर्नर में आपको बहुत ज़्यादा ही प्रेशर दिख रहा है या बहुत कम प्रेशर दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। यानी कि आपका अगर रूम पूरा का पूरा सिस्टम है, तो उस सिस्टम में आप अगर प्रेशर कहीं पर भी मेजर करो, वो प्रेशर का अमाउंट उतना ही आएगा जितना आपने दूसरी जगह मेजर करा है, वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है। यानी कि प्रेशर हमारे पास में कैसी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है। इसी तरीके से टेम्परेचर है, आप रूम का टेम्परेचर है, आपने मान लो एयर कंडीशनर चला रखा है, एसी चला रखी है, तो उस रूम का टेम्परेचर हर जगह उतना ही होगा, है ना। या आपने नॉर्मल टेम्परेचर है आपका रूम का, तो पूरे रूम में उतना ही टेम्परेचर होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी कॉर्नर में आपको टेम्परेचर बहुत हाई मिलेगा, किसी कॉर्नर में आपको टेम्परेचर बहुत लो मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि आपके पास में देखो वॉल्यूम, मास, ये सारा का सारा क्या हो सकता है, ये सिस्टम के अमाउंट पर डिपेंड करता है। आप सिस्टम को डिवाइड करो तो मास भी डिवाइड हो जाएगा, वॉल्यूम भी डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से। यानी वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती, दिस प्रॉपर्टीज आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड जो डिपेंड करती है, दिस प्रॉपर्टीज आर नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल सा तरीका एक्सटेंसिव और इंटेंसिव को डिफाइन करना। बताओ, देखो मास हो गया हमारे पास में, वॉल्यूम हो गया, मास, वॉल्यूम, दीज आर
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ओके, इसी तरीके से हम लोग एंट्रोपी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास में, दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, है ना। तो ये इस तरीके से आप लोग एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में क्लासीफाई कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं इन्हीं की टेक्निकल डेफिनेशन में, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग टेक्निकल डेफिनेशंस को देखते हैं कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी की टेक्निकल डेफिनेशंस क्या होती है और कुछ मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स क्या होते हैं जो कि आप लोग अपनी थ्योरी पोर्शन में लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम एंड साइज ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी ये सिस्टम की वो प्रॉपर्टी होती है जो सिस्टम में प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती है या साइज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे सिस्टम का साइज चेंज होगा ये प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे मैंने। मास, वॉल्यूम, एंट्रोपी, लेंथ, एरिया, रेजिस्टेंस, हीट कैपेसिटी, सरफेस एरिया, गिब्स फ्री एनर्जी। इनको हम लोग क्या करेंगे, देखो गिब्स फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, इनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। फिर हम लोग बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी जो इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर, साइज ऑफ सिस्टम पर, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हो। यानी वो थ्रू आउट क्या रहेगी, हमेशा अनचेंज रहेगी। एग्जाम्पल, प्रेशर, डेंसिटी, मोलैरिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे हीट कैपेसिटी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। टेम्परेचर, विस्कोसिटी, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, surface tension and chemical potential. These are the intensive property which do not depends on the amount of substance और size of system. आ रही बात समझ में? तो ये एक्सटेंसिव और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक चीज़ और देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मीनिंग क्या है, जैसे हम लोगों ने देखा था, अगर हम एक सिस्टम की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो भी हमारे पास में हम लोग उनको टोटल कर देते हैं, यानी ऐड कर देते हैं, तो उसका जो टोटल आएगा वो सिस्टम की टोटल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बराबर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कंटेनर को क्या किया था, 3 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, तो उसका मास कितना था, m/3 m/3 m/3। अगर हम इनको टोटल कर दूं तो इनका जो टोटल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, उस टोटल कंटेनर के मास के इक्वल आएगा। हमारी बात समझ में? ध्यान रखना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। ओके, आप लोग फटाफट से इसको कॉपी करें, फिर हम लोग थोड़ा और इसको हम लोग देखते हैं, इसके अंदर कुछ और चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप लोग इसके अंदर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव को और ज़्यादा क्लासीफाई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में जो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के लिए है। देखो हमारे पास में कोई 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, सपोज A एंड B आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो जो आने वाली प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा कैसी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। कैसे, देखो आपने डेंसिटी नाम सुना, बिल्कुल, डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है, इट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम दोनों ही क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो अगर आप 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हो तो आने वाली प्रॉपर्टी हमेशा कैसी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। फिर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा, एडिशन करेंगे तो क्या होगा, और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा। देखो इनके अंदर आप लोग क्लासीफाई नहीं कर सकते, इनमें आप नहीं बता सकते कि अगर मैं 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड करता हूं तो आने वाली इंटेंसिव होगी या एक्सटेंसिव, मल्टीप्लाई करता हूं तो भी नहीं कर सकता, माइनस करता हूं तो भी नहीं कर सकता। आप डिवाइड में ही ये क्लासीफाई कर सकते हो कि कि अगर आप 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करो तो आने वाली प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। दूसरा, इफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर रिप्रेजेंटेड एज पर यूनिट मास, ध्यान रखना पर यूनिट मास, मोल और वॉल्यूम, इसके आप लोग रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हो तो जो प्रॉपर्टी होगी वो कैसी हो जाएगी, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। एग्जांपल समझते हैं, आप लोगों ने ये इक्वेशन जरूर पढ़ी होगी, PV = nRT। देखो हम लोग क्या करते हैं, इस V को इस साइड शिफ्ट करते हैं तो P = n/V/RT। तो देखो n/V ये क्या हो जाएगा आपके पास में, प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से आप लोग कंसंट्रेशन लिख सकते हो। देखो कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो ये भी आपके पास में क्या आ जाएगा, ये भी आपके पास में इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाएगी, जो कि हम लोगों ने मोलैरिटी देखा था। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। एंड अगर हम एक और चीज़ देखें, देखो जैसे आपके पास में हीट कैपेसिटी था,
हीट कैपेसिटी क्या होती है आपके पास में? हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हम लोगों ने देखा था कि मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी कैसी होगी आपके पास में? इंटेंसिव होगी। क्यों? क्योंकि आप इसको पर यूनिट मोल डिफाइन कर रहे हो। या फिर आप लोग लिख सकते हो कि जो आपके पास में इसी का एक और नाम होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कैसी होती है? इंटेंसिव होती है। क्यों? क्योंकि देखो एक्सटेंसिव ये तो हो गई आपके पास में हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल या पर मोल, और ये होती है हीट कैपेसिटी, इसको आप लोग एन लिख सकते हो और इसको आप लोग लिख सकते हो पर यूनिट मास। तो सी अपॉन में क्या आ जाएगा? एम, जिसको आप लोग एस डिनोट करोगे। तो ध्यान रखना पर यूनिट मास अगर आप डिफाइन करते हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पर यूनिट मोल डिफाइन करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी। तो इस तरीके से इसी तरीके से आप लोग क्या लिख सकते हो? गिब्स फ्री एनर्जी एंड मोलर गिब्स फ्री एनर्जी जो होगी वो कैसी हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ओके, तो ये ध्यान रखना, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, ये वीडियो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर ही रखेंगे, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कंप्लीटली समझ में आ चुकी है या फिर कोई डाउट रहता है तो आप हमसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और या फिर चैट बॉक्स में क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन प्रोसेसेस क्या होते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए